गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए देखते हैं कि आज मार्केट कैसे बिहेव करने वाली है। कल के डाटा को देखें तो मैंने कल भी आपसे एक बात शेयर की थी कि एक्सपायरी वीक है, डाटा कहीं भी शिफ्ट हो सकता है। हालांकि कल का डाटा काफी नेगेटिव था, लेकिन रिलायंस की न्यूज आई और उसने क्या है मार्केट का सारा सेंटीमेंट ही चेंज कर दिया और मार्केट जो है स्लाइट ओपनिंग के बाद डिप लिया, डिप के बाद पॉजिटिव टेरिटरी में आस्ता आस्ता पूरे दिन वहीं चलती गई। पहला काम तो इसको खींचने में रिलायंस ने किया, जो खुलने के बाद 1300 तक आया। 1300 के बाद इसने ऐसे छलांग लगाई कि 1384 का एक हाई बनाया। तो रिलायंस के सेंटीमेंट को देखते हुए कि दूसरे शेयर भी चल पड़े, तो उन्होंने आस्ता आस्ता मार्केट को ऊपर की तरफ खींचा और मार्केट 9200 का लेवल भी एक बार क्रॉस करने में कामयाब रही। यही मैंने कल आपसे शेयर किया था कि एक्सपायरी वीक है, डाटा कभी भी शिफ्ट हो सकता है, तो डाटा पे नजर रखना, क्योंकि ट्रेडिंग आवर्स में जो हम डाटा देखते हैं, जो काम करते हैं, वो एंटायरली डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू जो पिछली देर की पोजीशन बनी होती है। तो आज का अगर हम डाटा ऑब्जर्व करें तो आज जो है मार्केट पॉजिटिव टेरिटरी में रहनी चाहिए या फ्लैटिश ओपनिंग होनी चाहिए, जो अभी आप देख भी रहे हैं कि मार्केट फ्लैटिश एक्सपायरी की तरफ ही पॉइंट आउट कर रही है। अभी जो फ्यूचर चल रहा है एसजीएक्स निफ्टी में वो 9175 का लेवल चल रहा है और डो जो है वो 68 पॉइंट माइनस में है। लेकिन कल कैसे हुआ है, कल का डाटा अगर आप ऑब्जर्व करें तो क्लाइंट्स ने क्या किया है, कल जाते जाते अच्छी क्वांटिटी में इंडेक्स पुट्स खरीदी हैं, काफी अच्छी क्वांटिटी में खरीदी हैं। वहीं एफआईआईज ने क्या किया है, और कुछ क्लाइंट्स ने अपनी पोजीशन हल्की की, स्टॉक फ्यूचर्स की, स्टॉक ऑप्शन की, वो माइनस करी। एफआईआईज ने क्या किया है, उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर खरीदे हैं थोड़ी क्वांटिटी में, इंडेक्स कॉल्स खरीदी हैं स्मॉल क्वांटिटी में, इंडेक्स पुट्स काफी बेची हैं। वहीं प्रॉस ने क्या किया है, एचएनआईज ने इंडेक्स फ्यूचर बेचे हैं और अच्छी क्वांटिटी में इंडेक्स कॉल खरीदी हैं, तो पुट्स बेची हैं। तो यहां क्या हो गया, डाटा एक बार फिर से चेंज हो गया। आज एक्सपायरी को देखते हुए ऐसा लग रहा है एक्सपायरी जो है वो 9200 या 9200 के अबव कराने की कोशिश की जाएगी। वो किस लिए, क्योंकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है पुट्स पे वो 9000 के लेवल पे है, तकरीबन 17 लाख का, 17 लाख की क्वांटिटी है। वही हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है वो 9200 और 9300 की कॉल्स के ऊपर है। तो 90 एक बार के लिए देखा जाए तो 9000 से नीचे जाने की संभावना कम लग रही है। तो उम्मीद है कि फ्लैटिश खोलेंगे और इसको क्या करेंगे, फिर एक बार 9200 से ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे, वहां से शॉर्ट कवरिंग दिलवाएंगे 50 60 70 100 पॉइंट की, और फिर वहां से वापस जो है 9200 तक लाने की कोशिश करेंगे। अब खाली आज इस डाटा को देखें तो इसके साथ हम एक दूसरा डाटा इग्नोर नहीं कर सकते, वो ये है कि एफआईआई आज भी जो है वो नेगेटिव पोजीशंस बना के चल रहे हैं, स्टॉक फ्यूचर भी माइनस में है और उन्होंने इंडेक्स पुट भी होल्ड की हुई है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो डीआईआई वह भी जो है काफी अच्छी क्वांटिटी में इंडेक्स पुट्स जो है वो होल्ड कर रहे हैं। हाँ, काफी अच्छी क्वांटिटी में इंडेक्स पुट्स जो है उन्होंने होल्ड की हुई है। वहीं एफआईआई भी इंडेक्स पुट्स अभी होल्ड करके चल रहे हैं। वहीं एफआईआई जो है अभी भी इंडेक्स फ्यूचर में माइनस में है और क्लाइंट्स ने भी अभी काफी अच्छी क्वांटिटी में इंडेक्स फ्यूचर जो है वो बेचे हुए हैं। तो अब एफआईआई जो है एक बार अगर मार्केट को पॉजिटिव लेके जाना होगा तो क्या करेंगे, मार्केट को नीचे की तरफ लाएंगे ताकि जो उनकी पोजीशंस हैं उनको वो रिवर्स कर सके, निकाल सके। तो उसके बाद क्या है, मार्केट को स्लाइटली अप लेके जाएंगे। आज के लिए ब्रॉडर रेंज निकल के आ रही है, वह 9100 से लेके 9300 तक की आ रही है। किसी भी तरफ अगर मार्केट ने टिल्ट किया, अगर 9200 से ऊपर की तरफ शिफ्ट किया तो 9300 तक जा सकती है, और अगर 9200 से नीचे ही ट्रेड करना शुरू किया तो ये 9100 तक भी आ सकती है, लेकिन 9000 से नीचे जाने की संभावना कम लग रही है। तो आज का ट्रेड आप जो है इसी हिसाब से अपना लीजिए जैसे मैंने बताया है, क्योंकि कल अगर आप नजर मारेंगे तो यूएस मार्केट ने परसों जो अपना नुकसान किया था, जितने लॉस में थी, कल वो पूरा नुकसान जो है
उन्होंने रिवर्स किया है। तो आज के लिए अगर देखेंगे तो एक किस्म की फ्लैटिश यूएस मार्केट जो है फ्लैट हो गए हैं। वे किस लिए हुए? क्योंकि ट्रंप साहब ने ट्वीट किया कि हम ऑयल इंडस्ट्री को तबाह नहीं होने देंगे, उनको हम पूरी मदद करेंगे। तो उस पे क्या हुआ, थोड़ा सा रिएक्ट किया। ऑयल भी कल रिकवरी दिखाई, ऑयल ने भी अच्छी खासी रिकवरी दिखाई। उस वजह से क्या हुआ, यूएस मार्केट्स पॉजिटिव होने में कामयाब रहे, क्योंकि यूएस मार्केट तो ट्रंप साहब की ट्वीट पे चल रहे हैं और कुछ तो देख ही नहीं रहे। अब अगर आप देखें कि क्या वर्ल्ड की इकॉनमी, क्या इंडिया की इकॉनमी वाकई ही बहुत अच्छी हो गई है, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं। एक बार फिर से मैं इसी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। मेरा माइंड ये कहता है कि बहुत बड़ी बिग गेम प्लान की जा रही है, रिटेलर्स को फंसाया जा रहा है, हर जगह जो है रिटेलर्स को माल चिपकाया जा रहा है। वो कैसे है, क्यों है, क्या है। अब दोस्तों मैं आपसे 2 मिनट के लिए रिलायंस का किस्सा शेयर करना चाहता हूं कि कल रिलायंस में क्या गेम बनी। ये गेम बेसिकली परसों से ही बननी शुरू हो गई। कल भी मैंने आपको कहा था कि ये सारी क्या है, ऑपरेटर्स की गेम है। रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में कुछ नहीं है, रिटेलर को सिर्फ माल चिपकाया जा रहा है। वो कैसे है, मैं आपसे 2 पॉइंट शेयर करूंगा क्विकली। वो ये है, पहले तो आप रुचि सोया का शेयर देखिए। 3 रुपए पे जो शेयर जो है ओपन हो रहा है, जब से ये पतंजलि ने इसको एक्वायर किया है। आज देखिए डेली फ्रीज पे फ्रीज लगते हुए आज शेयर का भाव जो है 300 रुपए से ऊपर चला गया है। ट्रेडिंग देखिए मात्र 50 शेयर, 60 शेयर, 70 शेयर की हो रही है, लेकिन भाव जो है इसका कंटिन्यूस ऊपर की तरफ ले जाया जा रहा है। क्या कोई रेगुलेशन, कोई बॉडी, कोई अथॉरिटी है जो इस पे चेक लगा सके? नहीं। ये माल क्या है, इसको ऊपर की तरफ ले जाया जाएगा एक लेवल पे आके, फिर वहां पे क्या है, रिटेलर्स को ये माल दोबारा से चिपका दिया जाएगा ट्रेडिंग इसमें ओपन करके। वहीं रिलायंस की तरफ अगर आप बात देखिए तो घटनाक्रम कैसे हुआ। परसों जो है ट्रेडिंग आवर्स में रिलायंस ने आखिर में एक छलांग मारी। वो छलांग क्यों मारी? 1160-65 से ये सीधा जो है 1240-42 तक पहुंच गया। वो 50 तक का लेवल भी इसने किया, 40-42 पे क्लोज किया है। तो कल जो है 1300 से ऊपर ओपनिंग हुई। परसों जो है 4 बजे न्यूज आनी थी। न्यूज मार्केट में तकरीबन 4 बजे आई कि फेसबुक जो है वो 10% का स्टेक जो है वो एक्वायर कर रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज में, जियो में। तो उससे क्या हुआ, रिलायंस का शेयर भागा। भाई स्टेक जियो में लिया गया है, शेयर जो है रिलायंस का भगाया गया। तो वो जो थे, जो ट्रैप किए लोग, जिन्होंने शॉर्ट किया था कि मार्केट अभी नीचे की तरफ जाएगी, वो सारे ट्रैप हो गए। और वो बात उन्होंने ये सोचा कि अगले दिन हम आके पोजीशन अपनी रिवर्स कर लेंगे। लेकिन एग्जैक्ट 4 बजे जो है मार्केट क्लोजिंग के बाद जो है मार्केट में न्यूज डाली जाती है कि फेसबुक जो है वो स्टेक एक्वायर कर रहा है, और उसका नतीजा आपने कल देख लिया। अब मुझे एक बात समझ नहीं आई कि अगर ये इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज थी तो ये मार्केट आवर्स में क्यों नहीं डाली गई। दूसरा, फेसबुक का जो है ये काफी देर से ये चल रहा था कि फेसबुक जो है तकरीबन 1-1.5 साल से बातचीत चल रही थी कि फेसबुक जो है जियो में स्टेक एक्वायर कर रहा है। तो ये जगदम जो है अभी ही स्टेक क्यों एक्वायर किया गया? कल आप सभी टीवी चैनलों पे देखोगे एक ही चीज आपको सुनाई दे रही थी, वो ये थी कि अब जो है फॉरेन इन्वेस्टर बहुत अच्छे इंडिया में भरोसा करेंगे। इस गिरती हुई मार्केट में उनका भरोसा बना है। वर्ल्ड इकोनॉमी जब डूब रही है तब उनका इंडिया की तरफ झुकाव बना है। ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। क्यों? क्योंकि ये रिटेलर को माल चिपकाना चाहते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये रिटेलर को माल चिपकाना चाहते हैं। जो माल इनके पास फंसा है वो पॉजिटिव न्यूज डाल डाल के ये रिटेलर को माल चिपका रहे हैं। अगर इनका मकसद माल चिपकाना नहीं होता तो कल क्या कोई बल्क डील हुई है? क्या कोई ऐसा डील आपने देखी रिलायंस इंडस्ट्रीज में कि किसी जो है फॉरेन इन्वेस्टर ने या किसी बड़े इन्वेस्टर ने जो है बल्क में शेयर उठाए हो? कल का डिलीवरी वॉल्यूम देखिए 6 करोड़ से ज्यादा का है, जिसमें से 30% की डिलीवरी मार्क हुई है। तकरीबन 2 करोड़ शेयरों की डिलीवरी। किनको ये डिलीवरी, कौन है ये डिलीवरी लेने वाले? ये वही रिटेल इन्वेस्टर हैं जिनको ये बताया गया कि शेयर यहां से 1600, 1650, 1750 जाएगा। अब रिटेलर को ये क्यों नहीं बताया जा रहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को काफी बड़ा लॉस भी हो रहा है, जो ऑयल की कीमतें इतनी नीचे आ गई हैं, क्योंकि जो उनकी फॉरेन की इन्वेस्टमेंट है, जो उन्होंने फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है, वह जो है इन्वेस्टमेंट उनकी जो है बट्टे खाते में जा रही है। वो जबरदस्त उनको नुकसान हो रहा है। 2016 में भी उन्होंने 75% का कट लेके 75% लॉस देके अपना जो है कुछ बिजनेस वहां पे बेचा था। तो अब भी जो उनकी वहां पे इन्वेस्टमेंट है 2 कंपनियों में, शेवरॉन और सेकेंड लार्जेस्ट वर्ल्ड ऑयल में,
और यूएस शेल गैस में, वो इन्वेस्टमेंट जो है उनकी नुकसान में जा रही है। ये इसको क्यों नहीं हाईलाइट किया जा रहा है? दूसरा, अंबानी साहब जो है वो बहुत बड़े और बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, उनको पता है कब क्या करना है। जब शेयर का पीछे मार्केट में शेयर रिलायंस का टूट रहा था तो एक टाइम था 900 के नीचे भी चला गया, तो मार्केट में र्यूमर्स फैल गई 600 आ जाएगा, 500 आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वहां से क्या हुआ, आस्ता आस्ता कुछ ऐसा डेवलपमेंट हुई, कुछ शेयर्स जो है कंपनीज में हैंड एक्सचेंज हुए, तो ये बताया गया कि प्रमोटर जो है वो अपना हिस्सा बढ़ा रहे हैं, लोगों को पॉजिटिविटी दिखाएगी। जबकि असल में क्या था, प्रमोटर कंपनी से ही जो है पर्सनल नाम पे शेयर खरीदे जा रहे थे। फिर दूसरा इसमें क्या डेवलपमेंट हुई कि आप अगर एजीएम देखेंगे रिलायंस का, तो वहां पे बहुत बहुत घोषणाएं की जाती हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, बाद में वो निकलते क्या हैं? बाद में वो क्या है कि यहां पे अगर आप देखेंगे कि बोला गया कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो रिलीज होगा। वो कहां गया फर्स्ट डे फर्स्ट शो? क्या वो रिलीज होगा? वहां पे बोला गया कि ये प्रीमियम कस्टमर को छोड़ दिया, और प्रीमियम कस्टमर के लिए शर्त लगा दी कि आपको 2 साल 3 साल का पैकेज लेना है, इतने हजार का रिचार्ज करना है, ये वाला डाटा प्लान लेना है, और तब जाके आप जो है वो आनंद ले सकोगे। कौन आदमी 50,000 25,000 रुपया पहले एडवांस में साल का देके छोड़ देगा? कारपोरेट दे सकता है क्या? आप और हम लोग दे सकते हैं? नहीं। कस्टमर तो हम और वही लोग हैं ना, रिटेलर ही तो कस्टमर है। सेकंड क्या हुआ कि बताया गया कि अरामको की डील आ रही है, उस डील का क्या हुआ? आई गई हो गई। अब तीसरा अभी आपको ये बोला, क्या आपको ये बताया गया कि किस शेयर पे प्राइस दिया गया है? हमें ये बता रहे हैं कि 43,000 करोड़ में 10% स्टेक लिया, तो कंपनी की वैल्यूएशन क्या हुई? 4,30,000 करोड़। तो 4,30,000 करोड़ तकरीबन इतनी ही इन्वेस्टमेंट जो है आज की डेट में जियो में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने या अंबानी साहब ने करी हुई है। तकरीबन कह रहे हैं 4-5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट करे जो है इसमें आज तक लगाई हुई है। तो क्या जो इन्वेस्टमेंट बैक में की हुई है, आज उतनी ही इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने के लिए वह अपना 10% स्टेक बेच रहे हैं ताकि अपने सिर से लोन का बोझ कम किया जा सके। और दूसरा एक चीज है, शेयर की प्राइस जो है ये एक लेवल पे लाई जा सके, क्योंकि जियो का आईपीओ प्लान हो रहा है कि, और अगर रिलायंस का शेयर जो है वो 700-600 तक आ जाता तो उसमें क्या होता है कि शायद लोगों का इंटरेस्ट आईपीओ में, जियो के आईपीओ में नहीं रहता। जैसे एसबीआई के आईपीओ में लोगों ने अपना उधार लिया, सब कुछ लिया और आईपीओ में पैसा लगा दिया। वो कौन थे? वो रिटेलर थे जिन्होंने दबा के आईपीओ को सब्सक्राइब किया कि हमें लिस्टिंग गेन मिल जाएगा। आईपीओ का हाल देखा, 500 से नीचे 500-530 तक चल रहा है एसबीआई का कार्ड्स का जो शेयर है। लोगों को एक्सपेक्टेशन थी ये 1,000-1,200 पे ओपन होगा, टीवी वाले बोल रहे थे बहुत अच्छा है, तो बाद में उसका निकला गया, वो आपने खुद देख लिया। मेरा नटशेल में ये कहना है कि माल जो है वो रिटेलर को चिपकाया जा रहा है। बड़ा इन्वेस्टर चाहता है कि मैं निकलूं, क्योंकि कल भी एफआईआई ने 1,300 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग की है। उनका हिंदुस्तान में कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी वो क्या कर रहे हैं, अभी वो पैसा खींच रहे हैं, जहां से उनको मिल रहा है वहीं से निकाल रहे हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी मार्केट में नहीं फंसना, क्योंकि हालात उतने भी अच्छे नहीं हुए जितने हमें दिखाई जा रहे हैं। जो हमें दिखाना चाहिए वो नहीं दिखाया जा रहा। दूसरी चीज, कल मैंने आपसे शेयर किया था कि सारे चैनल वाले पैकेज चला रहे हैं। हुआ क्या कल? अल्टीमेटली इन्हीं चैनल वालों को कल शाम को न्यूज रन करनी पड़ेगी कि अभी पैकेज का कुछ अता पता नहीं है। अभी हमारे प्रेफरेंस क्या है? कोरोना से मुक्ति पाने की। मतलब अभी पैकेज प्रेफरेंस नहीं है। अभी जो इंडस्ट्रीज डूब रही हैं, जो बिजनेस डूब रहे हैं, जिन के कारोबार नहीं है, फैक्ट्रियां जो हैं अपने वर्कर्स को सैलरी नहीं दे पा रही, तो असल में क्या है कि जो जितना पैकेज, जितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास सोर्स था, दायरा था, वो कारपोरेट टैक्स, मैं फिर एक बार से रिपीट करूंगा, जो कारपोरेट टैक्स किया 1,60,000 करोड़ का फायदा दिया है वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे सकती थी। अब इससे नीचे क्या देगी? कल मैंने पढ़ा, कई व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेज आ रहा था कि यहां गवर्नमेंट जो है लोन माफ करने का प्लान कर रही है कि कारपोरेट्स के लोन माफ होंगे। कोई कहते हैं इंटरेस्ट माफ होंगे। अरे यार कुछ तो अपना दिमाग लगाओ। लोन माफ हो जाएंगे, इंटरेस्ट माफ हो जाएंगे, तो बैंकों को क्या करेंगे? डुबो देंगे, उनको खत्म कर देंगे। लोन लेने वाले कौन से लोग हैं? आप तो हो नहीं, ना ही आपको मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि रिसेंटली
एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक ने क्या किया, जो अपने क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं उनकी जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है अप टू 90% तक कम कर दी। क्यों कम कर दी? क्योंकि उनको लग रहा है कि अब लोगों के पास जॉब सिक्योर नहीं है, रीपेमेंट की दिक्कत आएगी। तो अगर बड़े बड़े बैंक ये कर रहे हैं तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो अब लोन बांटेंगे? लिक्विडिटी आप जितनी मर्जी दे दो, पहले लेने वाला भी तो होना चाहिए। ये तो कल मेरे को सिंघवी साहब ने एक बात बोली थी, बहुत अच्छी लगी, कि हम चांद पे तो चले जाएं, वहां पे हमें लगे कि हीरे हीरे पड़े हुए हैं, बहुत इतना हीरा पड़ा है कुछ कह, लेकिन हमने जो पेंट डाल के गए हैं उसमें पॉकेट नहीं है, तो हम वहां से ला क्या पाएंगे? कितने हीरे ला पाएंगे? हाथों में तो मुट्ठियों में भर के लाएंगे नहीं, जेबें होंगी, कुछ होगा, कोई थैला झोला होगा, कुछ होगा, तभी तो ला पाएंगे। आप जितना मर्जी बैंकों के पास पैसा छोड़ दो, लिक्विडिटी बढ़ा दो, सब कुछ कर दो, लेने वाला भी तो होना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि सेंटीमेंट नेगेटिव है, कहीं काम कोई हो नहीं रहा, अभी कोई आसार भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। जो एमाइरेट्स एयरलाइंस अभी शुरू करना चाहती थी, एयरलाइंस अभी उन्होंने ऑपरेशंस अपने 1 जुलाई तक पोस्टपोन कर दिए हैं, और कईयों में कई जगह में तो सितंबर तक की डेट उन्होंने आगे बढ़ा दी है। विर्जिन एटलांटिक एयरलाइन अपने आप को बैंकरप्सी से बचाने के लिए अभी जो है वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से गुहार कर रही है, और अपने कुछ एसेट्स जो है, कुछ आइलैंड जो है, जो प्रमोटर्स है वो गिरवी रख रहे हैं। जब बिजनेस एनवायरनमेंट ये है, जब हालात ये हैं, जब अभी कोरोना में कुछ नहीं नजर आ रहा, तो हम कैसे सोच लें कि सब कुछ जो है पॉजिटिव हो गया है? यूएस में फिगर देखो, 8 साढ़े 8 लाख का जो है फिगर 8 साढ़े 8 लाख पे पहुंच गई है। अब तकरीबन 50,000 तक मौतें पहुंचने वाली हैं। क्या आप सोच सकते हो ऑल इज वेल? एटलीस्ट आई कांट, ऑल इज नॉट वेल। मेरी आपसे ये एडवाइस है कि अभी जो सेव हो सकता है वो सेव करो। डे ट्रेडिंग अगर करनी है ऑप्शंस के जरिए करो। ऑप्शंस में भी अगर आपको जिस दिन लगता है कि थोड़ा सा ये मार्केट बढ़ रही है, वहां पुट के थ्रू काम करो। पुट में आपको ज्यादा पैसा मिलेगा एज कंपेयर टू कॉल्स। स्टॉक्स में अभी मत देखना, मत फंसना, क्योंकि मार्केट जो है, मुझे ये लग रहा है मार्केट जो है वो दोबारा नीचे की तरफ आएगी। मार्केट में अभी कोई दम नहीं है। एक बात और जो मैं वीडियो खत्म करने से पहले आपसे करना चाहता हूं कि चैनल वाले जो हैं ये बहुत पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं, बहुत कुछ दिखा रहे हैं, बट मैं पर्सनली पॉजिटिव नहीं हूं। वो किस लिए कि ये आपको एक न्यूज को ऐसे दिखाते हैं कि बहुत नेगेटिव है, दूसरी दिखाते हैं बहुत पॉजिटिव है। चाइना से इन्वेस्टमेंट आई, चाइना ने मात्र, चाइना के सेंट्रल बैंक ने, प्राइवेट कंपनी ने नहीं, सेंट्रल बैंक ने जो है HDFC बैंक में कुछ स्टेक खरीदा। इन्होंने क्या बोला, चाइना पे आनी इन्वेस्टमेंट पे नजर रखनी चाहिए। सेकंड, इस पे मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। सैटरडे को मैं एक वीडियो आपसे शेयर करूंगा कि चाइना की इन्वेस्टमेंट क्या है इंडिया में, कैसे है और क्या होना चाहिए था। ये आपसे मैं सैटरडे को डिटेल में शेयर करूंगा। सेकंड, कल फेसबुक ने अगर पैसा डाला है रिलायंस इंडस्ट्रीज में, एक भी चैनल आपने देखा जिसने कहा कि इस पे नजर रखनी चाहिए थी, ये डील अभी नहीं होनी चाहिए थी? नहीं। पैसे का इनको रंग नजर आता होगा कि ये चाइना का पैसा है, ये यूएस का पैसा है। मेरे हिसाब से पैसे का कोई रूप नहीं होता, पैसे का कोई रंग नहीं होता, पैसा पैसा होता है, पैसा ही सुप्रीम है। अगर कोई भी कंट्री, कोई भी आदमी जिसकी जेब में पैसा है वो इन्वेस्ट कर सकता है, ये उसका डिस्क्रिप्शन है। इसमें क्या है कि आप बोल दो कि ये चाइना का पैसा हम नहीं लेंगे, ये यूएस का पैसा हम सिर्फ यही लेंगे, ये कोई भी जो है, मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई भी क्लैरिटी काम करने वाली है। और मेरे को ये भी लग रहा है कोई अभी पेटीएम बंद नहीं होगा, कोई दूसरा आपका सोशल मीडिया बंद नहीं होगा। जो है वो सब वैसे है। जो अफवाहें हैं, जो व्हाट्सएप पे आप मैसेज देख रहे हैं, किसी पे विश्वास मत करो। मेरी सिर्फ एक एडवाइस है, अभी बिजनेस सिनेरियो अच्छा नहीं है, वर्ल्ड की इकॉनमी कोलैप्स हो रही है। क्या होगा, कैसे होगा, ये कुछ दिनों में आपको नजर आ जाएगा। तब तक अपना जो है पैसा संभाल के रखिए, मौके मिलेंगे हम इन्वेस्ट करेंगे। और अगर अभी आप काम करना चाहते हैं तो पुट्स के थ्रू कीजिए। नमस्कार।